हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टारगेट मिक्सअप जीके में। दोस्तों, आज हम मूल विधि के अंतर्गत आपको पढ़ाने वाले हैं मूल विधि के 20 भाग, यानी टोटल नई भारतीय न्याय संहिता 2023 में 20 भाग बनाए गए हैं, जो कि मैं आपको आज ट्रिक से याद करवाऊंगा। दोस्तों, आपको हर एक भाग आपकी उंगली पर होगा। देखिए, सर्वप्रथम है, और दोस्तों ये हम लिख के पढ़ाने वाले हैं, जो कि अदर यूट्यूब चैनल वाले हैं मैं सेम कॉपी कर देते हैं और उतार देते हैं, और हम एक एक वर्ड आपको याद कराएंगे। 100% गारंटी है। देखिए, सर्वप्रथम है इसके कहाँ से कौन सी धारा कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, पहले हमें इसकी एक धारा का चार्ट बनाएंगे। उसके बाद हम इसके जो पार्ट है, जिसमें वन धारा में दंड है, प्रारंभिक, ये सब याद करेंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट में है आपका एक से लेकर 3 तक, ये इसके अध्याय हैं दोस्तों। अध्याय, इसमें जो चैप्टर इसका भाग 1 है, इसमें 1 से 3 तक अध्याय हैं। फिर सेकंड है आपका 4 से लेके 12 तक, 13 तक इसमें अध्याय हैं। सेकंड में, सेकंड भाग में 14 से या 4 से 13 तक इसमें अध्याय हैं। फिर आपका 3 आता है, 3 भाग, इसमें आपके आते हैं 14 से लेके यानी 14 से लेकर 44 तक इसके अध्याय हैं। यानी इस चैप्टर में भाग 3 में 14 से लेकर 44 तक इसमें आपके अध्याय हैं। अगला जाता है आपका 4, इसमें आते हैं आपके 55 से लेके 62 तक, यानी इसमें अध्याय की संख्या है 45 से लेकर 62 तक। अब इसका 5 आ जाता है अध्याय, इसमें है आपके 63 से लेकर 99 तक। ऐसे ही आपका 6 आ जाता है, इसमें आपके 100 से लेकर 146 तक, 146 तक। तो दोस्तों, ये आपके ऐसे ही याद करने होंगे। लिख लिख के आप 4-5 बार लिखेंगे तो ये वीडियो देखेंगे 4-5 बार, इसके आपको 100% याद हो जाएंगे। ऐसे ही आपका है 7, ये होता है आपका 147 से लेके 158। देखिए, आपको इसे याद कैसे करेंगे। जैसे 147 से लेकर 150 वो 48 आता है, तो उस 48 को हम 58 कर लेंगे दोस्तों। इस अध्याय 7 यानी भाग 7 का 147 से लेकर 158 तक आपका याद हो जाएगा। इसी प्रकार आपको 8 से 8 अध्याय, वो जो भाग 8 है, इसमें 59 से लेके इसमें कर लेंगे 169 यानी 169। ये 159 है, 169, 169, 169, आप 4-5 बोलेंगे तो 100% आपको याद हो जाएगा। इसी प्रकार आपका है भाग 9, इसमें 170 से 177 तक है दोस्तों। इसमें टोटल 7 धाराएं हैं, यानी अध्याय के भाग धाराओं की संख्या इसमें 7 है। इसी प्रकार 10 आ जाता है 178 से लगाकर 188, ये भी इजी है आपका। देखिए 178, 188, यानी इसमें सीधा 10 धाराओं का ही डिफरेंस है। अगला आता है हमारा 11, यानी भाग 11, इसमें आता है आपका 189 से लेके 197, 89, ऐसे आप 4-5 बार लिखेंगे तो आपका 100% याद आ जाएगा। इसी प्रकार आपका 12, यानी भाग अध्याय 12, 12, इसमें आपका 198 से लेके 205 तक। इसी प्रकार आपका है 13, इसमें आपका 206 से लेके 226 तक। ऐसे आपको याद कर करके लिखने हो। जैसे इसमें आपका लास्ट में 6 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा, ये 206 से लेकर 226 तक। ऐसे ही आपका है 227 से लेकर 269 तक। ऐसे ही आपका है 270 से लेकर 297 तक। ऐसे ही आपका यह 16 है, इसमें आपका 298 से लेकर 302 तक, 302 तक। फिर आपका 70 है 303 से लगाकर 334 तक। तो आपका 18 अध्याय है, इसमें आपका है 335 से लगाकर 350 तक, यानी 50 तक। ऐसे आपका है 19, 351 से लगाकर 357 तक। ऐसे आपका है 358। तो इसी प्रकार आपकी 358 धाराएं कंप्लीट हो जाती हैं। और ये फ्लो चार्ट अगर ये आपने 3-4 बार लिख के रिवाइज कर लिया, 4-5 बार 100%, तो आपको 100% याद हो जाएगा। और आपको बीएनएस एक एक अपनी आपकी उंगली टिप्स पर होगी। जैसे कि
अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि भाग 3 में कितनी धाराओं का उल्लेख है, तो आप कैसे सोचते रहेंगे बैठकर। और आपको अगर ये फ्लो चार्ट याद होगा, 4-5 बार आपको लिखी हुई होगी, फिर आप तुरंत बता देंगे कि 4 से लेकर 13 तक यानी 10 धारा इसमें है। तो कोई सा भी हो, मतलब आप इसको याद कर लेंगे। अब इसके करते हैं हम इस किसके पार्ट में क्या है। देखिए, इसमें 1 से 3 से है, इसका प्रारंभ है, प्रारंभिक। देखिए, इसके तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें प्रारंभिक है। अब देखिए, इसमें दो में है यानी दो दंड, इसमें है दंड की परिभाषा। देखिए, दय से दो और दय से दंड, यानी आपको इसमें अध्याय 2 में 4 से 13 तक लेके इसमें दंड के प्रावधान निश्चित किए गए हैं। अब देखिए, है आपका थ्री, थ्री इसमें है अपवाद, इसमें है धाराओं के अपवाद। अपवाद, अब इसे कैसे याद करेंगे हम ट्रिक से। देखिए, तीन तीन यानी तीन को क्या कहते हैं, यानी ए 2 और 4 के बीच का मिडिल का पॉइंट, और मिडिल के पॉइंट को क्या कहते हैं, अपवाद यानी एक्सेप्शन। इसमें आते हैं आपके अपवाद। जैसे कि अपवाद से क्या आशय है, जैसे कोई जल्लाद है किसी को फांसी पर चढ़ाता है तो उस पर न्यायालय कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। जैसे कि हम आप हाई कोर्ट के जज हो गए, तो वो उसमें मतलब किसी को भी उन्हें, जैसे कि आप किसी को धारा लगाते हैं, किसी को अपराध करता है कोई, उसको धारा लगाते हैं, तो वो किसी भी फांसी की सजा सुना सकते हैं, तो उन पे कोई अपराध प्रावधान नहीं होता, इसलिए अपवाद इसमें आते हैं। 4 में है आपके दुष्प्रेरण, यानी दुष्प्रेरण, यानी दुष्प्रेरण। इसमें आ जाते हैं आपके मानव शरीर को प्रभावित करने, नहीं, उकसाना, किसी को उकसाना, मतलब किसी काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए उकसाना, उकसाना आ जाता है। देखिए, इसे कैसे याद करेंगे हम, इसमें है 4, यानी 4, 4 आदमी मिलकर ही षड्यंत्र रचते हैं, दुष्प्रेरण रचते हैं कि वहां पे चोरी रोबरी करनी है, किसी के घर में कुछ रोबरी चुराना है, उड़ाना है। दुष्प्रेरण उकसाने से संबंधित अपराध आ जाएंगे इसमें, से संबंधित, संबंधित अपराध आ जाते हैं इसमें। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, ये अगर आपने पूरा फ्लो चार्ट याद कर लिया तो गारंटी देता हूँ आपकी एक भी धारा आपकी इससे बाहर नहीं जाएगी। अगला है आपको 5, 5 को कैसे याद रिलेट कर लेंगे हम, 5 को कर लेंगे वाइफ से रिलेटेड, यानी वाइफ यानी महिलाओं से, महिला व बच्चों से संबंधित अपराध, महिला, महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराध। इसमें जाते हैं धारा 5 में, बच्चों से संबंधित अपराध, इसमें जाते हैं अपराध। अब देखिए, ऐसे ही है 6, अब 6, अब अगर मानव पे खतरा है यानी फिक्स है 6, अगर आपको फिक्स कर दिया यानी मानव पे मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, मानव शरीर, अगर आपने यानी 6 को ऐसे याद कर, मानव शरीर से, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, प्रभावित करने वाले अपराध, करने वाले अपराध, अपराध। अब देखिए, इसे कैसे याद करेंगे, अब 6 को याद करेंगे हम। 6 यानी अगर मानव पे कोई खतरा आ जाता है यानी फिक्स है, 6 को याद करेंगे फिक्स, क्योंकि 6 आता है फिक्स, एफ नंबर पे आता है एबीसीडी में अल्फाबेट के अनुसार, यानी फिक्स है। अगर मानव का कोई शरीर पर कोई चोट पहुंचा दी, किसी को प्रभावित कर दिया, तो फिक्स है उसको, भाई अपराध का दंड उसे मिलेगा ही मिलेगा, यानी मानव शरीर को प्रभावित करने वाले कारक। अगर मानव के शरीर पर कहीं भी फिक्स अगर चोट आपने दे दी, तो आपको निश्चित है 100% की आपको सजा मिलेगी। तो आप कैसे रिलेट कर लेंगे, ऐसे आपके 7, इसमें आपके राज्यों से संबंधित अपराध, राज्यों से संबंधित अपराध, संबंधित अपराध। अब देखिए, इसे हम कैसे याद करेंगे ठीक से। देखिए, एक साथ हम 7 7 राज्यों में रहते हैं, इसकी ट्रिक है, तो 7 पे है ना ये, तो आपको ऐसे याद रखना है कि राज्यों में सभी लोग एक साथ रहते हैं, यानी 7 7 रहते हैं राज्यों में, तो यह अभी आपको याद हो गया। ऐसे ही आपका 8, इसमें आपकी रक्षा डिफेंस, यानी जल सेना, जल, थल और वायु सेना। देखिए, इसे भी हम ट्रिक से कैसे याद करते हैं, वायु सेना से संबंधित अपराध, से संबंधित अपराध। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ अगर ये 4-5 बार आपने रिपीट करके देख ली तो 100% आपको याद हो जाएगी। देखिए, कैसे याद करते हैं 8, यानी जो हमारी डिफेंस होती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना,
वह आटो पहर हमारी रक्षा करती है। आटो पहर से आठ याद हो गया हमारे, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, संबंधित अपराध इसमें आ जाएंगे, यानी आटो पहर हमारी रक्षा करती है। अब इसमें है नाइन। नाइन नाइन से क्या है? निर्वाचन। निर्वाचन संबंधित अपराध। निर्वाचन से संबंधित अपराध। से संबंधित अपराध। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे। अपराध होते हैं इसमें नाइन। नो, नो से क्या होता है? निर्वाचन हमारा, यानी निर्वाचन से संबंधित अपराध। न से नो और न से निर्वाचन, ये सिंपल आपको इजी वे में याद हो जाएगा। ऐसे ही आपका टेन, इसमें होता है आपको नकली सिक्के। इसे भी देखते कितनी मजेदार ट्रिक से याद करेंगे। नकली सिक्के, स्टैम्प, स्टैम्प, और आपके होते हैं जाली नोट। जाली नोट से संबंधित अपराध। देखिए कैसे याद कर देंगे। 100% बताओ दोस्तों, आपका सबसे ज्यादा कौन सा सिक्का दिखाई देता है नकली? 10 रुपए का सिक्का, यानी 10 रुपीज आपको सबसे ज्यादा नकली दिखाई देते हैं। इसलिए आपको इसमें धारा 10 में आपके हैं नकली सिक्के, स्टैम्प, जाली नोट से संबंधित अपराध। यानी कोई नकली सिक्के बनाता है, छापता है, या कोई नकली स्टैम्प या जाली नोट छापता है, तो उस पे धारा 178 से 188 तक, यानी 178 से 188 तक धाराओं के अंदर ही उसके अपराध दिए गए हैं। देखिए आपको इजी वे में कैसे याद हो जाएगा। जैसे कि आपको अगर किसी धारा में चार ऑप्शन दे के पूछ लिया कि नकली नोट, सिक्के या स्टैम्प, अगर आपको इनके बीच में दे दी धारा एक, 179 दे दी धारा, और इनमें से चार तीन धारा अलग दे दी, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि 177 8 से लेकर 188 तक तो 10 है धारा, यानी नकली शोट सिक्के उसमें जारी करते हैं। अब आता है आपका एक, लोक लोक सेवक से संबंधित शांति भंग करना। शांति भंग करना। शांति भंग करना, करने से संबंधित अपराध। करना या करना ही लिख लो आपको, करने से संबंधित अपराध, अपराध। अब इससे क्या मतलब हुआ? यानी अगर हम कहीं पे इकट्ठा होकर किसी लोक शांति भंग करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपको अध्याय भाग 11 के अंतर्गत 189 से 197 तक इसका उल्लेख किया गया है। अब देखिए कैसे याद करेंगे। एक और एक, यानी 11 11, एक और एक मिलकर लोक शांति भंग करते हैं। लोक शांति भंग करते हैं, ऐसे याद कर लेंगे। आपके एक और एक मिलकर लोक शांति भंग करते हैं, ठीक है। अगला है आपका 12, इसमें है आपके लोक सेवक से संबंधित अपराध। देखिए कितनी मजेदार ट्रिक से याद करेंगे। लोक सेवकों से संबंधित अपराध। अब देखिए इससे कैसे याद करेंगे हम। देखिए जो लोक सेवक होते हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, में सोकर कितने बजे उठते हैं? 12 बजे, पूरे 12 बजे उठते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं होती, कहीं पे जाने की टेंशन नहीं होती, उनको फिक्स होता है ड्यूटी। इसलिए जो लोक सेवक होते हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, कितने बजे सोकर उठते हैं? 12 बजे सोकर उठते हैं। अब देखिए ऐसा ही है आपका 13, लोक सेवकों की अवमानना। लोक सेवकों की लोक सेवकों की अवमानना, यानी अवमानना से मतलब होगा यानी मनाही करना, अवमानना करना, करने से संबंधित अपराध। करने से संबंधित अपराध। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे। ये क्या है यहाँ पे? 13 को ऐसे हिंदी में बोल देते हैं हम 13, यानी तेरे, मैं किसी भी बात को नहीं मानूंगा। यानी कैसे, अगर कोई 80 का बच्चा कहीं पे जाता है, तो वह क्या करता है कि लोक सेवक उसकी जानकारी लेने से मना कर देता है, यानी किसी रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है। इसमें लोक सेवक से संबंधित अवमानना आ जाती है। लोक सेवक जो होते हैं, मैं किसी की भी छात्र की, मतलब किसी ऑफिसर हो या गांव का बच्चा हो, या किसी को गांव के लोग होते हैं, तो उनकी सेवा, मतलब उनका कोई भी ऑर्डर लेने से मना कर देते हैं रिपोर्ट लिखने से। जैसे कि FRI 172 में है, यानी FRI लिखने से मना कर दिया, मतलब कोई भी अपराध हो लोक सेवा संबंधी अवमानना करने पर धारा भाग 3 के अंतर्गत टू 206 से लेकर 226 तक उसमें धारा को उल्लेख किया गया है। अब ऐसे ही है आपका 14, इसमें होगा न्यायालय को झूठे साक्ष्य देना। न्यायालय न्यायालय को झूठे झूठे साक्ष्य साक्ष्य इसे भी देखिए कैसे याद करें। साक्ष्य देना, देने से संबंधित अपराध। देने से संबंधित अपराध आते हैं, इसमें अपराध लगा देना दोस्तों। न्यायालय को देखिए इसे कैसे याद करेंगे।
च से 14, च से चौपट। यानी अगर आप न्यायालय को झूठे झूठे कुछ साक्ष्य देंगे या पेश करेंगे तो आपको भाग 14 के अंतर्गत 227 से लेकर 269 तक आपको धारा लगेंगे, यानी इसके बीच में आपको धारा लगेगी। इसलिए न्यायालय को कोई भी झूठे मतलब कोई झूठे साक्ष्य नहीं देने चाहिए, इसलिए उसको 227 से लेकर 269 तक उस पर अपराध लगेंगे। ऐसे ही आपका 15 में आपका लोक स्वास्थ्य, इसे भी देखिए कितने मजेदार ट्रिक से आते हैं। लोक स्वास्थ्य से संबंधित अपराध, से संबंधित अपराध संबंधित अपराध अपराध। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे। 15-15 दिन में हमारा लोक स्वास्थ्य यानी हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। 15-15 दिन में हमारा लोक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अब लोक स्वास्थ्य क्या मतलब है, यदि हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए और वहाँ के कोई जो स्टाफ होता है हमारी किसी बात को मानने से मना कर देता है या हमारे साथ कुछ अभद्र टिप्पणी करता है, तो उसके हम 270 से लेकर 297 से उस पर धारा लगा सकते हैं। इसलिए इसे ट्रिक से याद करेंगे। लोक स्वास्थ्य स्वास्थ्य से 15-15 दिन में हमारा लोक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और ये होता भी है जनरली। ऐसे ही आपका है अध्याय 16 के अंतर्गत 298 से लेकर 302 तक। इसमें क्या है 16, यानी इसमें धर्म से संबंधित अपराध, धर्म से संबंधित अपराध संबंध, यदि हम किसी धर्म की अवमानना करते हैं या उसका उल्लंघन करते हैं संबंधित अपराध अपराध। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ पे है 16, तो 16 सोमवार हम कब करते हैं, यानी धर्म के आधार पर ही हम करते हैं कि हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए या कोई भी किसी भी रिलेटेड तरीके से हम करके, तो धर्म से संबंधित अपराध इसमें आ जाते हैं। यानी 16 सोमवार के व्रत हम कब करते हैं, जब हम किसी धर्म में जाकर किसी की मतलब कोई भी चीज भगवान से ईश्वर से मांगनी हो तो उसमें धर्म से संबंधित अपराध आते हैं। यानी 16 सोमवार के व्रत, ये भी आपको ये में याद हो गया। ऐसा ही आपको है 17 में क्या है आपका संपत्ति, संपत्ति संबंधित अपराध, यानी किसी की संपत्ति जब्त करना, किसी संपत्ति चुराना, संपत्ति से संबंधित अपराध, संपत्ति से संबंधित अपराध संबंधित अपराध। देखिए इससे क्या हास्य है, देखिए दोस्तों, संपत्ति संबंधी यानी चोर जब किसी के घर में रोबरी होती है तो एक साथ चोर हमारी सारी संपत्ति ले जाते हैं, यानी ऐसे याद कर लेंगे, एक साथ चोर हमारी सारी संपत्ति ले जाते हैं, तो उसमें जाते हैं संपत्ति संबंधित अपराध। इजी वे में आपको याद होगा। ऐसे है आपका 18 में आपका किसी की संपत्ति संपत्ति नकली स्टैम्प संपत्ति से संपत्ति के चिन्ह या नकली कागजात कागजात के संबंधित अपराध। कागजात का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब किसी की संपत्ति को हड़पने के लिए आप नकली क्या नाम स्टैम्प या कोई भी वो हो गया आपका संपत्ति के चिन्ह, जैसे कि आपका कोई घरौनी की नकल होगी या कुछ वगैरह इसमें आते हैं। तो देखिए इसमें है आपका 18, यानी 18 से आपका लगना है थारी संपत्ति, 18 का रिलेट कर लेंगे थारी संपत्ति, यानी थारी संपत्ति नकली कागजात बना रखे हैं लोगों ने और वह उसको हड़पना चाहते हैं। ऐसे आपका 19 में है आपके 19 से ऐसे इसे याद कर लेंगे, पहले 20 याद कर लेंगे। इसमें है आपके निरसन निरसन निरसन। इसमें है आपके 19 के अंतर्गत आपको देखना होगा कि इसमें नकली मतलब कोई भी किया गया आपराधिक षड्यंत्र अभिताप किसी को धमकी देना, मतलब इसमें टोटल मिला के है कि उसने मुझे धमकी दी, यानी आपराधिक आपराधिक अभित्रास इसमें कर लेंगे अभित्रास, यानी इसका आशय यह है कि किसी को धमकी देना किसी को कि मैं तुम्हें भाई गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, ये धमकी से संबंधित अपराध इसमें आ जाते हैं आपके धारा संबंधित अपराध 19 में। यानी अगर देखिए इसे कैसे याद करेंगे कि उसने यानी उनने मुझे धमकी दी है, उसने मुझे धमकी दी है, यानी आपराधिक अभित्रास। तो आपको इतना इजी वे में याद हो गया कि आपको 3-4 बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको मेरी तरह ही ये संबंधित सारी धारा की धारा याद हो जाएंगी। बीएनएस की धारा के अंतर्गत क्या है, ये बीएनएस की धारा 1 जुलाई 2024 23 से आती है बीएनएस बीएनएस की धाराएं
इसमें टोटल आपको 20 अध्याय हैं। पहले इसमें जो आपकी आईपीसी थी, इंडियन पैनल कोड, उसमें आपकी टोटल धाराएं थी 531 के लगभग थी शायद। तो इसमें आपकी धाराएं, टोटल धाराएं 358, यानी इसमें 511 धाराएं थी आईपीसी कोड में। और इसमें कई धाराएं जोड़ी भी गई हैं इसमें। इसलिए आपका हो गया बीएनएस पूरी कंप्लीट, तो इजी वे में। तो थैंक यू दोस्तों, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और आपको 100% याद दिलाता हूँ कि मैं अगर 4-5 बार ऐसे ही आप लिख कर रिपीट करेंगे तो आपको गारंटी से याद हो जाएंगे। धन्यवाद।